बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है। जिन भी विश्वविद्यालय में आपकी एमसीक्यू की परीक्षा कराई जाएगी और एमआरसीटी पर परीक्षा कराई जाएगी तो उन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो वहाँ सकौरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में भी एमसीक्यू का ही पैटर्न होगा। CJMU कानपुर विश्वविद्यालय में भी आपका एमसीक्यू ही परीक्षा कराई जाएगी। MGQAP हो गया, MGPARE हो चुका है। ये सभी विश्वविद्यालय जो कि एमसीक्यू की परीक्षा कराती है तो उन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें तो हम बात कर ले प्रश्नों की तो टोटल इसमें जो है 75 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो कि 75 नंबर का आपका पेपर भी आपका आता है तो सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य था। लेकिन इसमें 75 से केवल आपको 65 क्वेश्चनों का ही आपको उत्तर देना था। जो आपको सबसे पहले पेपर का आपको निर्देश आपको पढ़ लेना है कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपको अपने एग्जाम में देना है, उतने प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट पर भरना है। ज़्यादा आपको एक भी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर आपका सोशियोलॉजी का है, इसमें आपको पढ़ना है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। पेपर का आपका टाइटल रहेगा। पूरा पेपर आपका 2 घंटा दिया जाएगा करने को। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। इसमें टोटल देख लीजिए यहाँ से 75 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, जिसमें से केवल आपको 65 क्वेश्चन ही आपको करना है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में पड़ता है उसमें भी परीक्षा एमसीक्यू की ही कराई जाती है। तो जितने क्वेश्चन कह रहा करने को उतने ही कीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर आपके जितने भी सब्जेक्ट आपके एमसीक्यू के आपके हैं सभी का मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर बीए फोर्थ सेमेस्टर एमसीक्यू की प्लेलिस्ट में आपको जाना है। अपना जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो अपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी एग्जाम की तैयारी आप जो है कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दलित समुदाय के अधिकारों के लिए सबसे लंबी लड़ाई जो है किसने लड़ी थी, तो कहोगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ी थी। इसमें का राइट हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि अकारण देर रात तक घर से बाहर रहकर बदनाम बच्चों के साथ घूमते रहने को जो क्या कहा जाएगा, तो उसको जो है हम कहते हैं बाल अपराध कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाल अपराध कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा साइबर अपराध नहीं है, आपको ये बताना है। तो कंप्यूटर में जो है वायरस का जो है संप्रेषण करना, जो है संदेश को भेजना, ये भी जो है क्या है, साइबर अपराध है। कंप्यूटर की जो है जो होता है पासवर्ड की चोरी करना, ठीक है, ये भी जो है साइबर अपराध है। और क्लोनिंग भी जो है क्या है, साइबर अपराध है। लेकिन कंप्यूटर की उपकरणों की जो है चोरी करना, भैया कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उसकी चोरी करना, ये कोई भी साइबर अपराध नहीं बल्कि ये तो चोरी हो जाएगा। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से जो है आतंकवाद का कौन सा तत्व जो है सार्वभौमिक है, आपको ये बताना है। तो आतंकवाद में जो है क्या होता है, हिंसा होती है, ठीक है, वायलेंस होता है। इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। 4 नंबर क्वेश्चन का वायलेंस इसमें राइट होगा। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभु जात की अवधारणा जो है किसने जो है प्रस्तुत किया था, आपको ये बताना है। तो जात की अवधारणा जो है M.N. श्रीनिवास ने दिया था। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये भी क्वेश्चन पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था को निम्न में से जो है किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, आपको ये बताना है। तो वृद्धावस्था जो होती है इसमें शारीरिक जो क्षमता होती है कम हो जाती है, ठीक है, और मानसिक क्षमता भी कम हो जाती है और दृष्टि क्षमता में भी ह्रास होता है, यानी कमी आती है। तो सभी को आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन है। सभी इसके सिम्टम्स या फिर लक्षण आप कह सकते हैं। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। यानी जो विकसित नहीं हुए हैं, यानी अल्प विकसित हैं, थोड़े विकसित हैं, तो उनकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि उसमें जो प्रौद्योगिक पिछड़ापन है, जनसंख्या की अधिकता भी एक कह सकते हो कारण है उसमें, और निर्धनता और बेरोजगारी है। इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंसेगा। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी, आपको बताना। तो CO2 है। कौन है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सतत विकास का जो है स्तंभ है, आपको बताना है। सतत विकास का जो स्तंभ है वो है पर्यावरण जो है संरक्षण है। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन केवल। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य जो है चालक क्या है, आपको ये बताना है। जलवायु
परिवर्तन का मुख्य जो है चालक क्या है, तो ये जो है ह्यूमन एक्टिविटीज है, यानी जो है मानवीय गतिविधियाँ है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि संकट का सामान्य कारण जो है क्या है, आपको ये बताना है। कृषि संकट का सामान्य कारण क्या है, तो कृषि में प्रौद्योगिकी के जो प्रयोगों को बढ़ावा देना, तो इसका सामान्य कोई संकट नहीं है बल्कि अच्छी बात है उसके लिए। सतत विकास, जो सतत कृषि अभ्यास है, ये भी एक प्रकार से उसके लिए अच्छी है। और कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी कोई संकट नहीं है बल्कि अच्छी बात है इस कृषि के लिए। लेकिन आय के लिए जो है एक ही फसल पर जो है अत्यधिक निर्भरता, यानी जो है किसी जो फसल से ज़्यादा आपको रकम मिल गई तो वही फसल बेर बेर उगाना, तो ये एक प्रकार की संकट है उसमें, इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन के सतत विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, आपको ये बताना। तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है वो है दीर्घकालीन पर्यावरणीय सामाजिक आर्थिक स्थिरता जो प्राप्त करना, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सा आर्थिक विकास में योगदान देने वाला जो है कारक नहीं है, आपको ये बताना है। आर्थिक विकास में योगदान देने वाला कारक कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें यदि हम बात करें तो जो है शिक्षा भी इसमें एक कारक है देने वाला योगदान, बुनियादी ढांचा भी है और जो है पूंजी तक पहुँच ये भी, लेकिन जनसंख्या में जो है गिरावट कोई भी इसका जो है विकास में योगदान देने वाला कारक नहीं है, इसलिए इसमें का राइट हो जाए आपका सी ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सी जो है एक दशा भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो कारण है वो है जनसंख्या विस्फोट है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा बेरोजगारी का एक प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सा बेरोजगारी का एक प्रकार नहीं है, तो मौसमी बेरोजगारी, कृषक बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, ये सभी इसके प्रकार, लेकिन राजनीतिक बेरोजगारी ये कोई भी इसका टाइप्स नहीं है, तो इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि कॉलेज के छात्राओं के नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का प्रमुख कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो दोस्तपूर्ण जो संगति होती है, आपके दोस्त की संगति कैसे है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो स्टूडेंट होता है वो भी जो है जो नशीले पदार्थ होते हैं उसका सेवन करने लगता है छात्र, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सामाजिक समस्या का एक लक्षण नहीं है, आपको ये बताना है। सामाजिक समस्या का एक लक्षण नहीं है, तो समाज के लिए हानिकारक मानी जाती है ये, अभी जो है समाज के बड़े भाग को प्रभावित करती है, या प्राकृत के द्वारा जो है जनित होती है। तो यह जो है प्राकृत के द्वारा जो जनित होती है जो है समस्या का एक लक्षण नहीं है, ठीक है, और सभी इसके लक्षण होंगे, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर है कि वरिष्ठ जनों द्वारा सहन किए जाने वाले समस्याएं कौन सी, आपको बताना। तो स्वास्थ्य का जो है गिरना, आर्थिक असुरक्षा, एक ही पन, ये सभी होंगे, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च व जो है भ्रांत सामाजिक स्थिति के व्यक्ति द्वारा किस अपराध किया गया जो अपराध होता है क्या कहलाता है, तो इसको हम व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, श्वेत वसन अपराध कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन के अपराध वह व्यवहार है जो जिसके द्वारा जो है निषिद्ध है, किसके द्वारा निषिद्ध, तो कानून के द्वारा, इसमें का राइट होगा 21 नंबर का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष जो है लागू किया गया है, आपको ये बताना। तो 2002 में लागू किया गया है, कब भैया, 2002 में, ठीक है। इसको 2001 में जो है पारित किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2001 में इसको जो पारित किया गया था और पूर्णतः इसको 2002 में इसको जो है लागू कर दिया गया था, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। जब लागू करने की बात आएगी 2002 लगा के आना है, अब पारित करने की बात आएगी 2001 आपको लगाना है। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा भ्रष्टाचार का कारण है, आपको बताना है। तो जो है काला धन भी कारण, इसका कानूनी जो दोष है भी है, और दूसरी राजनीति, ये सभी होंगे, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्न में से किस आधारों को जो है महत्व माना है, आपको ये बताना है। तो ये जो है सोशल, एजुकेशन और जो है इकोनॉमिक्स को माना है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, सामाजिक, शैक्षिक और जो आर्थिक आधार। फिर 25 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि निम्न में से जो है कौन सी एक दशा वर्तमान भारतीय समाज में जो है जाति असमानताओं का जो है परिणाम है, आपको ये बताना है।
जो पॉलिटिकल आपकी जो है निर्योग्यताएँ हैं यही हो जाएंगे इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर के निम्न में से जो है कौन सी दशा भारत के क्षेत्रीय असमंजस के लिए जो उत्तरदायी है आपको ये बताना है। तो उसके लिए जो भौगोलिक विविधता भी है, असमान प्राकृतिक संसाधन भी है, भाषाई विविधता, ये भी इस इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। 27 नंबर भी क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पहला अल्पसंख्यक आयोग ये कब स्थापित किया है, आपको ये बताना है। तो भारत ने अल्पसंख्यक आयोग जो घोषित किया है, स्थापित किया है 1978 को, इसका लगेगा सी ऑप्शन। फिर 28 नंबर क्वेश्चन कि जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना। तो जो है काला कालेकर जी थे, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन के संवैधानिक रूप से दलित जातियों का संबंध जो है किन जातियों से है, तो इनका संबंध जो है अनुसूचित जातियों से होता है, शेड्यूल कास्ट से, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा जो है कल्याण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया है, आपको ये बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये पारित किया गया था 31 दिसंबर 2007 को। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन सा जो है भारत में मादक द्रव्य व्यसन का एक जो है कह सकते हो कारण नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें देखो किशोरावस्था भी एक कारण है और कुसंग का जो है प्रभाव भी है, लेकिन शिक्षा कोई भी इसका जो है मादक द्रव्य का जो है कारण नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 31 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 32 नंबर है कि एक लड़की इस कारण से आत्महत्या करती है कि वह जो है उसके गरीब पिता दहेज हेतु धन एकत्र कर पाने में असमर्थ हैं। तो यह जो आत्महत्या का जो प्रकार है एक ऐसा प्रकार है, आपको ये बताना चाहिए है। हम बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट हो जाएगा सी ऑप्शन होगा एनोमिक जो है सोसाइटी इसको कहते हैं, जिसको हम आदर्श विहीन, ठीक है, इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन के इमाइल दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के 4 प्रकार हैं इसके, इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बी नहीं सॉरी सी होगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन के जो है कथन आपका दिया हुआ है कि अपराध जो है सामाजिक नियमों से विचलन है सामाजिक नियमों से। तो ये जो कथन है ये किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये जो कथन है एमबी क्लेनर से संबंधित है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 35 नंबर क्वेश्चन कि भारत में हिंदू स्त्रियों को जो है विवाह विच्छेद का अधिकार देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम जो है किस वर्ष से पारित किया गया, आपको ये बताना है। तो ये जो 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था, इसमें का राइट लगाइएगा आपका सी ऑप्शन होगा। केंद्र परिधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, आपको ये बताना है। इसका सिद्धांत एजी जो है प्रैंक ने किया है, इसमें का पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन है कि अल्प विकसित राष्ट्रों को नरम राष्ट्र के नाम से जो है किसने संबोधित किया, आपको ये बताना है। 37 नंबर की हम बात करें तो इसको जो है गुन्नर मोर्डल ने किया है, गुन्नर मोर्डल ने, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 38 नंबर है कि रोस्टोव ने जो है किस स्वप्रेषण विकास का स्तर जो है कहा है, आपको ये बताना है। तो इन्होंने जो है परिपक्वता की जो है प्रेरणा का स्तर को कहा, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन 38 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि सोशल चेंज इन इंडिया इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं नेल स्लेमसर हैं, स्मेल्सर हैं, इसमें का जो राइट होगा आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। विकास की प्राकृत होती है तो जो है साइक्लिक होती है, चक्रीय होती है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन चक्रीय। 41 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन सी जो है दशा आवश्यक है, आपको ये बताना है। तो लंबा एवं जो है स्वस्थ जीवन भी है, ज्ञान में वृद्धि, सभ्य जीवन की दशाएं भी, इसमें का होगा डी ऑप्शन पूर्णतः राइट। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सी दशा आर्थिक विकास से जो है संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। 42 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें देखो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी इससे संबंधित है, आर्थिक विकास से। पूंजी का संचय भी संबंधित है, नई प्रौद्योगिकी का विकास ये भी संबंधित है, लेकिन जनसंख्या के आकार में कमी ये कोई भी आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन।
फिर 43 नंबर क्वेश्चन की मानव संसाधन विकास के लिए निम्न में से जो है कौन सी दशा जो है अपरिहार्य है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो है साक्षरता में जो वृद्धि, ठीक है, ये होगी, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन की विश्व युवा कौशल दिवस जो है किस दिन जो है मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो जो है 15 जुलाई को। कब मनाया जाता है, कहोगे 15 जुलाई को। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 45 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो का वर्णन जो है किस आर्टिकल के तहत किया गया, आपको ये बताना है। 45 की हम बात करते हैं, आर्टिकल आपका जो 47 है, इसके तहत जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है उसमें रखा गया, आप ऐसा भी कह सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का जो 45 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट होगा आपका जो है बी ऑप्शन, 47 आपका आर्टिकल। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जो आपका बोरसटल स्कूल की जो स्थापना की गई, ये कब की गई थी, तो आपको बताना। तो 1902 में। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका मानव जो है तस्करी एक रूप है, एक किसका रूप है, तो जो है ऑर्गेनाइज जो है क्राइम का है, एक संगठित अपराध का है। 47 का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति टेररिज्म से हुई है, तो इसमें जो है किस भाषा का शब्द है टेररिज्म, तो ये जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है बड़ा जो है डर या फिर जो है खौफ। इसमें का होगा सी ऑप्शन। आत्मनिर्भर भारत योजना ये जो है कब प्रारंभ की गई, आपको ये बताना है। तो इसको प्रारंभ किया गया था 13 जो है मई को, 13 मई 2020 को इसको प्रारंभ किया गया था। इसमें लगाइएगा बी ऑप्शन होगा। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान का आर्टिकल जो कि 17 ये किससे संबंधित है, जो है छुआछूत से संबंधित है, अस्पृश्यता से संबंधित है। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला भी आपका है 51 नंबर क्वेश्चन कि समान रक्षा हेतु हत्या में जो सम्मिलित होता है या फिर होते हैं, तो इसमें जो हत्या में जो सम्मिलित होते हैं वे कौन होते, कहोगे भैया फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके परिजन ही होते हैं। इसमें का राइट होगा पहला ऑप्शन। भारत में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग है, इसका गठन जो है कब या फिर किस वर्ष किया गया, आपको ये बताना है। तो इसका गठन हुआ था 1992 में। इसमें का लगेगा सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर निम्न में से जो है साइबर अपराध है, तो साइबर अपराध जो है हैकिंग, फिशिंग और आपका जो है स्पूफिंग भी है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर 54 नंबर क्वेश्चन की किस वर्ष में भारतीय विकास परिषद की स्थापना की गई, आपको ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। इसका भी सी ऑप्शन राइट होगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्किल इंडिया मिशन ने जो कब प्रारंभ किया गया, आपको ये बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 जुलाई 2015 को, जुलाई 2015 को। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन की भारत में सर्वप्रथम गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दिया था, तो कहोगे भैया दादा भाई नौरोजी ने। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है, तो महबूब उल जो हक ने। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। फिर विचलन की जो है व्याख्या के नाम वादी उपागम का जो है प्रतिपादक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका जो प्रतिपादक है वो कौन है। 58 नंबर की यदि हम बात करें तो इसका जो प्रतिपादक हो जाएगा वो है आपका हार्वर्ड बेकर है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 59 नंबर है कि विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में जो है वर्गीकरण किसने किया है, आपको ये बताना। तो इसका वर्गीकरण जो किया है एडविन जो है लेमर्ट ने किया है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसने जो है अपराध के विभेदक साहचर्य के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया है, तो ये जो सिद्धांत दिया था सदरलैंड ने दिया था। इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर 61 नंबर क्वेश्चन के संवैधानिक रूप से अपराध वह व्यवहार है जो कानून के अनुसार जो दंडनीय होता है, तो ये जो परिभाषा दिया था अपराध की, ठीक है, किसने दिया था, आपको ये बताना है। तो ये जो परिभाषा दी गई थी ब्लैक जो है स्टोन ने इसकी परिभाषा दिया था। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 62 नंबर क्वेश्चन के सर्वप्रथम श्वेत वसन की अवधारणा किसने दिया था, इसकी अवधारणा दिया था भैया कहोगे सदरलैंड ने। इसमें का राइट होगा व्हाइट कॉलर जो क्राइम है इसका अवधारणा दिया था सदरलैंड ने। एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बाल न्याय अधिनियम जो कि 1986 के अनुसार किस आयु समूह से संबंधित जो है लड़कों और लड़कियों को जो है बाल अपराधी जो है माना जाता है। तो 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, जो नाबालिग होते हैं इसको हम बाल अपराध भी कहते हैं।
तो नाबालिग जो बाल अपराध होता है बच्चों से ही होता है, तो इसीलिए जो है अधिनियम बना था। इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 63 का। फिर 64 नंबर क्वेश्चन की एशियन ड्रामा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। एशियन ड्रामा जो पुस्तक है ये गुंडर मेडल की पुस्तक है, यह क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। किसने कहा है अपराध जो है दमित जो है ग्रंथियों का जो है एक रिजल्ट होता है, उसका परिणाम होता है। ये स्टेटमेंट किसका? तो कहोगे भैया सिगमंड फ्रायड का एक कथन है, इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन किस जो है शब्द क्राइम, ये जो है उद्गामित हुआ है किस भाषा का शब्द है क्राइम, ये आपको बताना है। तो ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है किसे साइबर अपराध का जो प्रेरता माना जाता है? तो साइबर अपराध का जो प्रेरता है वो जो है लैन मार्फी को माना जाता है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका प्रथम ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा लैन मार्फी। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर की आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में किसने जो है विवेचित किया है, आपको ये बताना है। 68 नंबर की हम बात करें तो इमैनुएल दुर्खीम ने आत्महत्या की जब भी बात आएगी तो आत्महत्या की अवधारणा जो है इमैनुएल दुर्खीम ने ही दिया है। इनके अनुसार जो है आत्महत्या के 4 प्रकार होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन की भारत सरकार द्वारा जो है एंटी नारकोटिक एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया, आपको ये बताना है। तो ये जो एक्ट पारित हुआ था ये हुआ था 1985 को, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 70 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन सा तत्व अंतर पीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से जो है संबंधित होता है, आपको ये बताना है। तो ये जो संबंधित है ये संबंधित आपका जो है म्यूचुअल आपका कंट्रावेंशन के रूप में कह सकते हो, पारिवारिक विरोध के रूप में। इसमें राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा। फिर 71 नंबर क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से जो है कौन सा वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में जो घोषित किया गया था? तो महिला जो है एम्पावरमेंट जो ईयर घोषित किया गया था, कब किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये घोषित किया गया था आपका 2001 में। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन 2001। फिर 72 नंबर क्वेश्चन की विस्थापन को विकास का किस तरह का जो है परिणाम माना जाता है, आपको ये बताना है। तो विस्थापन को जो है अनिवार्य माना जाता है उसका परिणाम, इसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया है? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन अर्नेस्ट हैकल। फिर 74 नंबर क्वेश्चन की भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 21 वर्ष जो है पारित हुआ है, तो 2000 में पारित हुआ है, इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा, पेपर आपका जैसे हो जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर अपना पेपर आप भेज सकते हो, उसकी मैं आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने % गोल अपने आप सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। अब हम लास्ट के क्वेश्चन की बात करें तो मादक पदार्थ जो है मोशन का जो परिणाम क्या है? तो मादक जो ड्रग जो एडिक्शन होता है इससे आपके स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल का मतलब होता है शरीर के अनुकूल नहीं प्रभाव पड़ेगा, बल्कि ये शरीर से कि दूसरी ओर ये ले जाएगा शरीर को, और पारिवारिक विघटन भी होगी, परिवार में लड़ाई झगड़ा भी होगा। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन होगा पूर्णतः राइट, एवं भी दोनों राइट इसमें के ऑप्शन होंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।